नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर उसी मुद्दे पे केयर ऑफ़ द एल्डरली हम कुछ समय से लगातार बोल रहे हैं कि छोटे मुद्दे जितने भी मुद्दे हैं शरीर के, दिल के, लीवर के, हाजमे के, पेशाब के, कॉन्स्टिपेशन के, हमने बातचीत की है। आज एक ही बहुत ही बड़े मुद्दे पे बातचीत करूँगा जिसमें कि आता है कि एक बड़ी उम्र के आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी की कुछ नीड्स होती हैं। एक बड़ी उम्र का आदमी सारी उम्र मेहनत करता है, चाहे पैसे कमाता है, अपने परिवार को पालता है, चाहे तंगी से चाहे जैसे। जब उसका उम्र का आखिरी पड़ाव आता है तो कई बार हमने आम घरों में देखा है कि बड़ा क्राइसिस सा हो जाता है। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो इमोशनल क्राइसिस हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्राइसिस हो, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो। तो एक आम बड़ी उम्र का आदमी अपने आप को कैसे तैयार करे ताकि उसकी ऐसी व्यथा ना हो, इस बारे में हम अगली 3-4 किस्तों में लगातार बातें करेंगे। अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि समय समय से जो मैं जानकारी देता रहता हूँ इससे अपने आप को आप सशक्त महसूस करें ताकि अपनी केयर खुद कर पाएँ। तो अब आते हुए कि एक आदमी, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस वाला होता है, चाहे वो प्राइवेट सर्विस वाला होता है, चाहे वो एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, चाहे कोई ऐसा बिजनेसमैन होता है कि जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को राजी है या कर चुका है, तब भी उसका बुरा हाल हो जाता है। वो अपनी उम्र भर की कमाई दे देता है बच्चों को तो भी बुरा हाल हो जाता है। तो कैसे वो अपने आप को शुरुआत से ही तैयार करे ताकि ऐसा ना हो। पहली बात तो आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कई वाक्य देखे होंगे कि जिसमें कहा गया जी आदमी तो 1000 करोड़ का आदमी था, 10,000 करोड़ रुपया था, उसने सब कुछ बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको बेहाल कर दिया। कई बार ना चाहते हुए भी बहुएं दोष पाती हैं। तो ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने बच्चों को शुरू से ही अगर अच्छे से नैतिक ज्ञान देते हैं, बताते हैं नीति क्या है, नीति का महत्व क्या है, तो ऐसा नहीं होगा। आप पहले दिन से ही अपने बच्चों को अपना दुश्मन मत समझिएगा कि वो आपका बेहाल करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए शुरू से ही उनको थोड़ा नैतिक ज्ञान, भगवान के बारे में बताते हुए अगर आप शुरू से अच्छे से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बुरा लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे अक्सर ज्ञान मिलते हैं कि आप मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ मत दीजिएगा। चाहे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं और माता पिता फिर भी उनको 4 पैसे देने के राजी नहीं, क्योंकि माता पिता के मन में एक डर सा है, अगर हमने दे दिया तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा या हमारी केयर ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस बीच में एक वर्केबल बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा जिसमें बच्चे भी आज महसूस करें अपने माता पिता के प्रति वो कृतज्ञान रहें, उनको लगे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। तो इसको एक पॉजिटिव साइड में लेते आते हुए हम हमेशा कहेंगे कि सबसे पहला जो चीज़ है वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर दीजिएगा। काम कीजिएगा, 4 पैसे कमाइएगा, बच्चों को स्टैंड करने में मदद दीजिएगा। चाहे आपके बच्चे 2 हैं, 4 हैं, 1 हैं, परिवार के दूसरे लोग हैं, कोई बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, ये जरूर निभाइएगा। मानव में और जानवर में इतना ही फ़र्क है, जानवर सिर्फ अपने लिए रोज़ इकट्ठा करता है, रोज़ खा लेता है और कल के लिए कुछ नहीं है। इंसान अपने कल का सोचता है, उसका कल तो उसके बच्चे हैं। उन बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की जाएगी, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी, उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं दिया जाएगा, तो कल वो दे विल टर्न आउट टू बी मॉन्स्टर्स। लेकिन अगर उनको आप अच्छे से ज्ञान देते हैं और कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि ये नहीं कि आप अपने धन कमाने में और बच्चों को सपोर्ट करने में इतना अपने आप को ख़राब कर लिया, आपको दिल का दौरा पड़ गया, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से, शुगर ज़्यादा होने से, स्ट्रेस करने से दिमाग का दौरा पड़ गया, तो आप पैसा वैसा सब कुछ होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाए। तो अगली कड़ी में मैं छोटे छोटे मुद्दों पे ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि इसके प्रति आप जागरूक भी रहिएगा और अपने दूसरे लोगों को भी बताइएगा। आने वाले समय में ओल्ड लोगों की तादाद बहुत बढ़ने वाली है।
जिनके पास 4 पैसे भी होंगे लेकिन उस 4 पैसे से वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं इंजॉय कर पाए, अच्छे रिश्ते नहीं इंजॉय कर पाए, अच्छे तल्लुकात नहीं इंजॉय कर पाए, एक इमोशनल हेल्थ नहीं इंजॉय कर पाए, तो उस पैसे का भी क्या फ़ायदा। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। अगली किस्त में मैं इसी कनेक्शन में छोटे मोटे सब मुद्दों पर ध्यान दूंगा। थैंक यू वेरी मच।